आज आप सबके समक्ष ओरछा की महारानी लड़ई सरकार झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई को हम ओरछा आने का सादर निमंत्रण देते हैं, ताकि निवलकर वंश के साथ हमारी दोस्ती एक उदाहरण बने और लोगों तक एकता का संदेश पहुंचे कि ये समय एक होने का है। और अब हम एक हैं। बड़ी बहन छोटी बहन की बात मानेगी। चले। Your Excellency, it's a blunder. It's a big mistake. क्वीन अब झांसी की बात में आ रही है। अगर आपको मेरी बात को बिलीव नहीं है तो आप खुद और जाके देख लीजिए, Your Excellency. पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ओरछा के प्रथम नरेश महाराज पृथ्वी सिंह, इन्होंने ही ओरछा राज्य की नींव रखी और झांसी भी इन्हीं के राज्य में बना था। और फिर महाराज सामंत सिंह ने ओरछा राज्य की कमान संभाली और फिर ओरछा का सिंहासन हमारे पूर्वजों से होता हुआ ओरछा के प्रथम नरेश अर्थात हमारे पति महाराज धर्मपाल सिंह को प्राप्त हुआ। लक्ष्मीबाई लोग कहते हैं कि जब महाराज पृथ्वी सिंह के साम्राज्य को पेशवाओं ने टुकड़ों में बांट दिया, छिन्न भिन्न कर दिया, तो वो बहुत बेचैन रहने लगे और इसी मंदिर में आकर उन्हें शांति मिलती थी। किंतु अब तो सब कुछ बदलने वाला है। जैसा होना चाहिए था वैसा हो रहा है। उनकी आत्मा को जरूर शांति मिलेगी। हमारे स्वर्गीय झांसी नरेश भी भगवान शिव के परम भक्त थे, इसलिए हम भगवान शिव से प्रार्थना और ओरछा के पूर्वजों से आशीष मांगते हैं कि जिस राह पर हम चले हैं वो सदियों तक फूले फले। तुझे मंदिर में क्या कहा था, किंतु अब तो सब कुछ बदलने वाला है। जैसा होना चाहिए था वैसा हो रहा है। उनकी आत्मा को जरूर शांति मिलेगी। सचमुच पूरा परिवेश बदल जाएगा, क्योंकि तुझे बंदी बनाने के बाद जो झांसी हमारी थी
वो फिर से हमारी हो जाएगी। और शायद नियति भी यही चाहती है। तभी तूने हमारे पूर्वजों से आशीष मांगा था कि जो राह हमने अपनाई है वो सदा फले फूले। आज हमारे पूर्वजों की आत्मा को शांति मिली होगी। उनसे किया हुआ वादा आज हमने पूरा किया है। और इसे कहते हैं बहन, शह और मात। बहन बनाकर इतना बड़ा विश्वासघात। पीठ पर तो कायर बार करते हैं लड़ाई सरकार। इसे अपनी जीत मत समझने में। अपने हृदय में झांक कर देखो, तुम हार गई हो। Yes. तुम अपना जय जयकार करो। क्या बोलते हैं तुम लोग? रानी लक्ष्मीबाई की जय, रानी लक्ष्मीबाई की जय। नहीं हो रहा है। तेजान, तात्या के प्रतिशोध से तेरी आत्मा भी कांपेगी। तूने हमारी बाई साहब को भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, ये क्या हो गया भाई साहब? कुछ बोलिए भाई साहब, हमारी झांसी संकट में भाई साहब। कुछ बोलिए, आप बोलती क्यों नहीं भाई साहब? भाई साहब बोलिए, भाई साहब कुछ बोलिए भाई साहब। Your Excellency, Queen of Jhansi, इसी हालत में I can't believe it either. महारानी साहिबा, महारानी साहिबा, महारानी साहिबा। लेकिन hats off to Ladai Sarkar. Now she is a real queen. जिन्होंने नेल्सन की सिर्फ खतरदारी ही नहीं की, बल्कि आपको पकड़ के इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके भी दिखा दिया। अरे इतना सीरियस क्यों है? यस, अपनी झांसी के बारे में वरीड है ना? क्योंकि आपके साथ तात्या टोपे, रघुनाथ सिंह भी अपनी पूरी आर्मी के साथ ऊंचा में कैद हैं। झांसी का डिफेंस कौन करेगा? अरे झांसी का सिंहासन खाली है। झांसी अकेली और आपका अडॉप्टेड सन भी अकेला है। Don't worry, Your Excellency. I'm on my way there now. You see, मैं पूरी जिंदगी झांसी का सुरक्षित करने के लिए बेकार था। और अब मुझे ऐसा करने का मौका मिल गया। झांसी, नेल्सन आ रहा है। को
ऐसी मौत देंगे कि इतिहासकार की लेखनी भी इस घटना को लिखते समय काम कर रह जाए। बताइए आप लोग, उसे कैसा दंड दिया जाए? मृत्युदंड। अवश्य लक्ष्मीबाई को मृत्यु दंड दिया जाए। आप सब लोग चुप क्यों? झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई, सुना है इनकी वीरता की धमक बिठूर से लेकर पूरे हिंदुस्तान में गूंज रही है। हम तुझे दर्पण नहीं, तेरी औकात दिखा रहे थे तुझे। ओरछा के बुंदेलखंडी राजपूतों के सामने निवलकरों की यही औकात थी। लक्ष्मीबाई, कैसा लग रहा है अपने आप को इस रूप में देखकर, बंदी के रूप में? और बंदियों के तन पर गहने शोभा नहीं देते। जो इसे हाथ लगाया। अच्छा, रस्सी जल गई किंतु बल नहीं गया। क्या कह रही थी ये हमसे कि अंग्रेज हमें कठपुतली की तरह नचाना चाहते हैं? लक्ष्मीबाई, इन हाथों में तुम्हारे साथ साथ अंग्रेजों की भी डोर बंधी है। हम जैसे चाहे वैसे नचा सकते हैं उन्हें। हमारी पूरी सहायता करेंगे वो अपनी सेना के साथ। मिल्टन साहब, सत्य कह रहे हैं ना हम? यस योर एक्सीलेंसी। बहन, बड़ी बहन, बड़ी बहन ओरछा में मृत्यु के अतिरिक्त तुम्हें और कोई भेंट नहीं दे सकती लक्ष्मीबाई। अभिमान है ना तुझे अपने ध्वज पे? यही ध्वज जो तू ओरछा पर लहराना चाहती थी। ना ये ध्वज रहेगा और ना ही तेरी झांसी। ये ध्वज केवल झांसी का ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान का है। और लक्ष्मीबाई के जीते जी इसे कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं।
भी तुम्हें हमारी चुनौती स्वीकार नहीं करने देगा। उनकी बात छोड़ लक्ष्मीबाई, हम तेरी चुनौती स्वीकार करते हैं। और हम भी इन बेड़ियों में जकड़े होने के बावजूद आह्वान करते हैं, साहस है तो आ जाओ सामने। अच्छा, खोल दो इसकी बेड़ियां। हमारी तलवार अपनों पर कैसे उठेगी ताते गुरु? नहीं भाई साहब, आप कितने भी यत्न कर लीजिए, किंतु उस लड़ाई सरकार की मानसिकता नहीं बदलने वाली। चला जाए यहाँ से और लक्ष्मीबाई से कह देना कि भयभीत होकर हमसे संबंध सुधारने की कोशिश ना करे। हाँ, अगर मिलना चाहती है तो रणभूमि में मिलेगा। की शर्तें याद हैं लक्ष्मीबाई? ओरछा के कारागार में बंद झांसी के बंदियों को तुम्हें मुक्त करना होगा। ना, ऐसी आशा भी मत करना। इतनी आसानी से कैसे जाने दे हमें? वो तो हमारे विशेष अतिथि हैं। वीर योद्धा तात्या झांसी के सेनापति रघुनाथ सिंह, तोपची बाज खान, अभी तो इन अतिथियों की ढंग से आओ भगत भी नहीं की हमने। और जाने दें, ये युद्ध के परिणाम पर निर्भर होगा। लक्ष्मीबाई, सूर्योदय से सूर्य अस्त तक अगर तुम्हारी सेना हमारी सेना पर भारी पड़ी तो तुम्हारा एक बंदी मुक्त कर दिया जाएगा। किंतु अगर हमारी सेना तुम्हारी सेना को कुचलती हुई नजर आई तो तुम्हारे एक बंदी की हत्या कर दी जाएगी। अब तुम इसे शर्त मानो या धमकी, होगा यही। याद है लड़ाई सरकार? इस युद्ध की घृणित रणनीति से आपकी कुत्सित मानसिकता झलक रही है। फिर भी हमें स्वीकार है। युद्ध की घृणित रणनीति से आपकी कुत्सित मानसिकता झलक रही है। फिर भी हमें स्वीकार है। तो ठीक है, युद्ध का पहला पाठ हम तुझे सिखाते हैं।
वर्षा के सैनिकों, झांसी के अदम्य साहसी रणबांकुरों, आज हम अपनों के विरुद्ध अपनों से लड़ने के लिए एक बार फिर से विवश हो गए हैं। ओरछा के वीर योद्धाओं, आज तुम्हारे सामने युद्ध भूमि में कोई साधारण शत्रु नहीं, बल्कि सदियों से तुम्हारे मान सम्मान और स्वाभिमान का उपहास उड़ाती एक उद्दंड भीड़ खड़ी है। अपनी तलवारों से नवलकर वंश का हर सर धड़ से अलग कर दो। विजय तुम्हारे चरण चूमेगी। सर्वनाश कर दो इनका, सर्वनाश। विजय हमारी ही होगी। हम विवश हैं तो युद्ध करेंगे, परंतु इस निश्चय के साथ कि हमें किसी को मारना नहीं है, बल्कि इन पथ भ्रष्ट लोगों को एकजुट होकर सही पथ पर लाना है। लत्थे खान, हमें ये युद्ध जीतना ही है। महारानी साहिबा, इन सैनिकों का नेतृत्व आप करेंगे। नेतृत्व करने के लिए हमारे पास अभी और कोई योद्धा नहीं है, और योद्धाओं को छुड़ाने के लिए हमें ही जाना होगा। हर हर महादेव! हर हर महादेव! सब अब फिर जा रही है। हाँ मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारी आई को अपने दामोदर की, अपनी झांसी की रक्षा करनी है। पर आपके बिना यहाँ मुझे अच्छा नहीं लगता। हमें भी तुम्हारे बिना कहाँ कुछ अच्छा लगता है बेटा। हम तुम्हें छोड़कर अवश्य जा रहे हैं, परंतु हमारा मन सदैव तुम्हारे पास रहता है। अपनी आई को जाने दे बेटे। पापा,
हमने अपनी मनु को धरती माँ की बेटी समझकर मातृभूमि की सेवा के लिए हृदय पर पत्थर रखकर मुक्त कर दिया है। आप भी इसे मुक्त कर दीजिए। मैं भी आओ और विजय होकर लौटना। हमारी जाति किसी और की मत होने देना। लक्ष्मीबाई के जीवित रहते ऐसा कभी नहीं होगा। हम वचन देते हैं आपको। इसे अपनी सेना में सम्मिलित कर लेते हैं तो ये युद्ध हम आसानी से जीत सकते हैं। नहीं, हम इन तीरों का उपयोग नहीं कर सकते। हम अपने लोगों को मारना नहीं चाहते। हम तो केवल उनकी कुत्सित मानसिकता को समाप्त करना चाहते हैं। हमें क्षमा कीजिएगा, परंतु हम इन तीरों का उपयोग नहीं कर सकते। ये सिद्धांतों की लड़ाई है और हम तो केवल अपने बंधुओं की आंखें खोलना चाहते हैं, जो अपने हिंदुस्तान के प्रति अपनी आंखें बंद किए हुए हैं। एक अनुरोध है आपसे, इन तीरों की क्षमता का रहस्य किसी को मत बताइएगा, क्योंकि यदि ये किसी गलत हाथ में चले गए तो इनका परिणाम विनाशकारी हो सकता है। आप धन्य हो साहब। जैसा सुना रहे थे वैसे ही आपको पावा। आपके इन्हीं विचारों के लिए पूरा बुंदेलखंड मरे कटे को तैयार है। आप निश्चिंत रहिए, ये तीर और इनका रहस्य हमसे कोई नहीं ले पाएगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।